आज सापरा विधानसभा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक दिन इसलिए देखने को बोल रहा हूं क्योंकि आज किसानों के साथ साथ ट्रैक्टर भी मैदान में दिख रहे हैं। बड़ा ऐतिहासिक बन रहा है। जहां भी मैं कवरेज करता हूं तो एक महेंद्र चौधरी एक अलग ही अंदाज में दिखाई देते हैं, पर आज तो किसान के जो रंग ढंग हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि महेंद्र जी आज तो तौलिया वगैरह बांध कर किसान की तरह मैदान में उतर चुके हो। मैं धन्यवाद दूंगा आपके मीडिया को कि आप हमेशा किसान नौजवान की बातों को मजबूती से उठाते हैं और आज आप इस अपनी बात को और अपने यहाँ गाँव के किसान नौजवानों की जो महत्वपूर्ण 5 सूत्री मांगे जो हमने राष्ट्रीय हमारी लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर के नीचे हमारे सब साथियों ने मिलकर आज ये मांगे उठाने का काम किया है, उसको आप निश्चित रूप से बल देने के लिए, मजबूती देने के लिए आप लाए आए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज एसडीएम वगैरह को ज्ञापन वगैरह भी दिया है, क्या आश्वासन मिला, क्या और क्या क्या मुख्य मांगे आपकी? बिल्कुल, आज हमने 5 सूत्री मांगों का जो ज्ञापन है वो हमने एसडीएम दाताराम जी गुजर जो भी किसान परिवार से आते हैं, पहले कोई गांव के यहाँ के लोकल लोगों ने कहा कि साहब आज छुट्टी है, तहसीलदार एसडीएम नहीं आ सकते, लेकिन हमारे जो नेता हैं सब लोग कार्यकर्ताओं ने निर्णय किया जब तक तहसीलदार एसडीएम नहीं आएगा हम ज्ञापन बिल्कुल बेचाई बैठे रहेंगे। फिर बाद में तहसीलदार जी अपने गाँव से आए हैं, यहाँ इनका पास में ही गाँव है, अच्छी बात है, उन्होंने ज्ञापन दिया है। हमने जो पहली महत्वपूर्ण जो मांग है हमारी वो है कर्ज माफ़ी की, किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ़ी हो। आज देश में देख रहे हैं बड़े बड़े उद्योग घरानों का आपने बड़ी बड़ी छुट्टी दी है, तो किसान को कर्ज माफ़ी क्यों नहीं कर सकते। इसी प्रकार से दूसरी मांग है वो की बीसीआर की। किसानों की तो कमर टूटी पड़ी है क्योंकि बीसीआर आए दिन भरे जा रहे हैं, तो किसानों को समय पर खाद बीज नहीं मिल रहा। बिल्कुल सही कह रहे हो, आज बीसीआर के मामले में बिल्कुल हम मजबूती से शुरू से उठा रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि हज़ारों ट्रैक्टर यहाँ खुद अपने ट्रैक्टर लेके आए हैं, किसान खुद अपने खर्चे से यहाँ आए, तो मजबूती से यहाँ आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। और महत्वपूर्ण जो दूसरी मांग ये बीसीआर की है, जो वास्तव में आज सैकड़ों लोगों के, एक छोटे से किसान के आप लोग 5-5, 4 लाख 2-2 लाख के बीसीआर भर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। कुछ जो बीसीआर के जितने भी हमारे जो विजिलेंस के लोग हैं, हमारे जो अधिकारी हैं, उनको मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप लोग सुधर जाइए, नहीं माहौल ख़राब हो जाएगा। आज जिस प्रकार से जंतर मंतर पे आपने देखा होगा किस प्रकार से लोग आज जब वहाँ मानना ही पड़ा सरकार को। जब मैं लोगों से बातचीत कर रहा था तो लोग बोल रहे थे कि हमारी अगर मांग सुनने वाला है तो आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, और सापरा विधानसभा क्षेत्र की बात करूँ तो महेंद्र चौधरी हमारी आवाज़ उठाने वाला है। और वही, क्योंकि काफ़ी बार मैंने आपके धरने भी कवरेज करने का प्रयास किया है, जिस प्रकार जो आपने आज किसान का जो रूप बनाकर जो मैदान में जो सड़कों के ऊपर उतरे हो, आज अलग ही अंदाज में उतर के आए हो। बिल्कुल सर, ये गाँव की नौजवानों की, किसान भाइयों की मांग थी कि हम लोग निश्चित रूप से मजबूती से अपनी बात रखें। और मैं वास्तव में इस बात के लिए कहूँगा कि किस प्रकार से लोगों में जोश है कि कैसे भी आज तीसरा मोर्चा के साथ लोग खड़े हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी आज फैल हो चुकी है, आज कहीं भी आज कांग्रेस पार्टी किसी भी धरने में, कहीं कोई मामले में, कांग्रेस पार्टी भी जगह जगह मसाल जुलूस निकाल रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है, कई विधायक लट वगैरह खा रहे हैं। आपने देखा होगा, लेकिन मसाल जुलूस वगैरह देखा है, 5-5 एमएलए थे, लेकिन आदमी कितने थे आप गिनो तो सही, उनको गिन सकते हो आराम से, 150 होंगे, 100 होंगे, 100-150 आदमी, 5 सापरा विधानसभा जाम कर दिया पूरा। आज जिस प्रकार से हमने अपना आप लोग आ रहे हैं, तो इस प्रकार से मजबूती से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आज विपक्ष की भूमिका निभा रही है। सापरा में आज देखिए जितने भी बड़े बड़े मुद्दे हुए, चाहे मर्डर हुए हों, चाहे चोरी की घटनाएं हुई हों, आज वो सब मुद्दों को सबसे पहले मैं बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्र में चोरियां होती है, पर चोरियों के ऊपर कोई शिकंजा नहीं कसा जा रहा अभी तक। बिल्कुल, आज हमारे जो प्रतिनिधि हो फेल हो गए। आज मजबूती से हमारे जो जितने भी अफसर हों, चाहे एसपी हों, चाहे डीएसपी हो, इंचार्ज हो, आज उनको बराबर इनको मॉनिटरिंग करनी चाहिए, बराबर इनकी मीटिंग लेनी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से कई बार रिपोर्ट आती है कि साहब विधायक जी, ये पूर्व एमएलए साहब ये तो आते ही नहीं है, हमारे प्रत्याशी वगैरह आते ही नहीं है। तो जब तक आप लोग बराबर मजबूती से जनता के बीच में, अधिकारियों के बीच में नहीं रहोगे तो लोग क्यों डरेंगे। तो आज इनके कोई खौफ नहीं है, या तो पोपाबाई का राज है, सापरा में कोई लेना नहीं है। आप देख रहे होंगे आज चाहे रोडों की हालत देख लीजिए, आज पानी की हालत देख लीजिए, किसी भी गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है। आज मैं ERCP की बात नहीं कर रहा, ERCP तो बड़ी योजना है, जब जुड़ेगा, लेकिन आज पानी तो पूछे ना, किसी भी गांव में पानी नहीं है, हर जगह हालत ख़राब है। ERCP की जोड़ने के लिए तो उपेन्द्र यादव ने भी डाडी बाढ़ बढ़ा रखे हैं। बिल्कुल, आज उन्होंने कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं ना, धरातल पे नहीं है। सबसे पहले मांग हमने उठाई, RLP ने उठाई, उसके बाद में आज मान लो कि वो कर रहे हैं उपेन्द्र यादव जी, तो अच्छी बात है, हम उनका स्वागत करेंगे। अगर वो इसको मांग को मनवा लेते हैं, हम उनका इस बात के लिए स्वागत योग्य है। क्या नाम है? सुशील कुमार रोलानिया। सर, मैंने जब लाइव के माध्यम से दिखाने का प्रयास करता, आप भी ट्रैक्टर चला के लेके आ रहे थे। सर, हमारी मांगे यही थी भाई, जो बीसीआर भर रहे हैं ना, ये जो 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए का, मैंने मांगे तो ये थी, किसान कहाँ से चुकाएगा। किसानों के तब वो आमदनी भी नहीं बची, किसानों को बची है। इनको जो बैठे हैं ना, जो गद्दी पे बैठे, उनको मालूम है क्या क्या किसान की क्या हालत हो रही है। ऐसे बोल रहा हूँ
अगर मेरी जगह वो किसान हुआ है तो उसका पसीने को नहीं सूखा है। मैं 70-80 साल का होगा, मेरे किसान का बेटा ही जी मुख्यमंत्री। किसान का बेटा हूँ, वो किसान का बेटा नहीं है। वो कैसे मंदिर की पूजा करते हैं और हमारे को आप तो मन बन रहे हैं, हमारी जनता को शेर दूसरी मानते हैं। वो लूटते खाती बिन क्या चाहिए वो थोड़ी देर किसान में की क्या विपता है। किसान के हम हैं, हमारा जवान है, हमारा मजदूर है, हम 24 घंटे खेती में रहते हैं। हम बर्फ पड़ती है, बर्फ में भी खड़ा रहते हैं। जी क्या कहेंगे, आज तो किसान लुक में दिखाई दे रहे हो, आज तौलिए वगैरह बांध के जेड़ी वगैरह साथ में लेके क्या करना चाहते हो आप? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ भाई, आपने हमें यहाँ आके कवर देने का काम किया। हम किसान कौम के लड़ाके हैं और जिस प्रकार से धरती का सीना चीर के अनुगाते हैं, उस प्रकार से आज हम अपनी वेशभूषा में आए हैं, किसान वेशभूषा में आए हैं। नहीं, सारे ट्रैक्टर लेके आए हो, किसान के ट्रैक्टर को भी अब मैदान में उतरना पड़ता है, साथ में जो उखा वगैरह है, जाटों की जो पहचान उखा वगैरह लेके आते हो, तो ये जेड़ी वगैरह साथ में क्यों लाते हो? ये अंधी बेरी गूंगी सरकार है। ये हमारे ट्रैक्टर जो हमारे संसाधन है, ये जेड़ी हमारी निशानी है। इससे हम खेत में जैसे कांटे गंदगी साफ करते हैं, उसी प्रकार से अगर हमारी मांगें नहीं सुनी गई, हमारी बातें नहीं सुनी गई, तो इसी जेली के माध्यम से राजनीति में जितनी भी गंदगी है उसे उखाड़ फेंकने का काम हम करेंगे। क्या जेड़ी भी दो प्रकार का काम करती है? बिल्कुल करती है सर। जो खेतों की सफाई कर सकती है वो गंदी राजनीति की सफाई भी कर सकती है। आप क्या चाहते हैं, अगर आपकी मांग नहीं मानी गई तो क्या करेंगे? सर हम बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे और हमारी मांगें नहीं मानी गई, किसान को राहत नहीं मिली, VCR कम इन लोगों ने नहीं किए, किसान का कर्जा माफी नहीं किए, 2028 के चुनाव में जनता तो उन्हें वैसे भी बताने वाली है। इससे पहले भी अगर VCR में नहीं रोक लगाई इन लोगों ने, तो हम बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे, हम दिल्ली का घेराव करेंगे। आज कहाँ देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में हर मुद्दे को उठाने में अग्रिम पंक्ति में खड़ी होकर लड़ाई लड़ती है। गरीब मजदूर किसान की अगर किसी के साथ अत्याचार हो रहा है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता उनके साथ न्याय दिलाने के लिए आगे खड़ा मिलता है। अभी आपने कुछ दिन पूर्व देखा कि शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में व्यक्ति विशेष को टारगेट कर करके VCR भरे जा रहे हैं। कल ही करीबन 30-40 VCR राडावास के उधर भरे गए, 30-40 VCR इधर खोरी, शेरपुरा, तमाम गाँवों में भरे गए। और ये जो लोग VCR जिनके भरे जा रहे हैं वो हमारे तक पीड़ा पहुंचा रहे हैं। निश्चित तौर पे हमने ये फैसला किया कि हम सब शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता, किसान, नौजवान मिलके एक ज्ञापन के माध्यम से हम सचेत करना चाहेंगे या इनको बताना चाहेंगे अगर ये मांगे नहीं मानी गई या इन पे कोई विचार नहीं किया गया तो आने वाले समय में निश्चित तौर पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक बड़ा आंदोलन शाहपुरा विधानसभा में करेगी। आज हजारों ट्रैक्टरों के साथ हम पूर्णिमा गौशाला, धानुता, मुरलीपुरा से किसान, नौजवान, हर व्यक्ति, हमने किसी को इन्वाइट नहीं किया, हर व्यक्ति इसमें आया है। ये देखिए आप, और आपने अन्य नेताओं का प्रदर्शन भी देखा होगा। लेकिन इन मुद्दों पे तो एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ऐसी है जो बोलती है, बाकी उनको तो कोई मतलब ही नहीं है। दोनों पार्टियां के जो नेता है, विधायक मान लो, पूर्व विधायक मान लो, प्रत्याशी मान लो या अन्य कोई व्यक्ति मान लो, जो भी है, मैं तो आपके सामने कह रहा हूँ, सब यानी कोई ध्यान ही नहीं देता। अभी तो पार्टी ज्वाइन किया, पहले इससे पहले कांग्रेस और बीजेपी भी देखे हुए हो। फिर देखिए सर, हर व्यक्ति का एक सेवा करने का जो लक्ष्य है, या ये समझ लो कि वहाँ रह के मैं लोगों की सेवा नहीं कर पा रहा था या वहाँ मुझे कुछ मिल नहीं रहा था। भाई, हम जनता की सेवा करना चाहते हैं तो वहाँ कुछ लोग हमें, उन पार्टियों में भी जनता की सेवा तो हो ही रही है। कहाँ हो रही थी? वहाँ तो आगे आने नहीं दे रहे थे। कहाँ नहीं हो रही? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी वो पार्टी है जहाँ अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए कार्यकर्ताओं को भी मंच पे आने का मौका मिलता है। उन पार्टियों में नहीं मिलता? उन पार्टियों में तो बिल्कुल नहीं मिलता। हो सकता है आप भी इसी वजह से छोड़ दियो, क्योंकि आपको भी मंच नहीं मिला हो। बिल्कुल, वहाँ तो दरी बिछाने का काम हमारा था। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने शाहपुरा विधानसभा में नहीं, अभी तो पूरे राजस्थान में लालू यादव को एक पहचान दी है। बाबू जी क्या कहेंगे, क्योंकि आप बड़े बुजुर्गों को भी अब सड़कों के ऊपर उतरना पड़ता है? देखो कैसे पड़ता है, हमारे बच्चा छोटा छोटा भी वहाँ सुरक्षा करते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं और ऊपर रहते हैं, है ना। और हम है ना, जो है मान लो काश्तकार हैं, काश्तकार हैं कि जो ज़मीन है तो ज़मीन तहसीलदार, पटवारी जी जो मान लो वह चल जाए, वहाँ को फैसलों नहीं करते हैं, वहाँ ले जाके बंद करवा देते हैं। तो आज किसानों से बातचीत की है। इस खबर को लेकर आपको क्या कुछ कहना है? आप मेरे साथ देख रहे हो A to Z न्यूज़ मीडिया और मैं हूं निहाल सिंह। जय हिंद, जय भारत।